टाइम फ्रेम नहीं दे रहा। ये धरना अगर 1 महीने चले तो तैयार हैं, उससे भी ज्यादा चले तो तैयार हैं। तो बस अब आप हैं और हम हैं। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs हैं, इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद रहें, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का खिताब। कहा कि गरीब पहले ही तबाह था, अब तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया गया। सरमायाकार भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो चुके, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इनकी कोई सुनता नहीं है। हुकूमत बताएं कि इन हालात में उसने अपने अखराजात में इजाफा क्यों किया। IPPs में से 80% कंपनियां पाकिस्तान की मकामी सरमायाकारों की हैं। एक कंपनी ऐसी भी है जिसका 1 यूनिट 750 रुपये का पड़ता है। हम ये पैसे क्यों अदा करें? हुकूमत की कौन सी मजबूरियां हैं कि वो IPPs से बात नहीं कर सकती? हाफिज नईम की PTI पर भी तनकीद। कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है तो उन्हें दोबारा इलेक्शन क्यों चाहिए? दोबारा इलेक्शन की बात करने वाला किसी का एजेंट हो सकता है। हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा है तो हमारे गिरफ्तार कारकुन रिहा करें, बाख्तियार कमेटी बनाएं और हमारी कमेटी से बात करें। धरने पर बैठे हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। मरी रोड, रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद, चुंगी नंबर 26 के बाहर एहतजाज। पुलिस ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। जमात इस्लामी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना दे दिया। I8 पुल से धरना खत्म कर दिया। I8 धरने के शुरा अब लियाकत बाग धरने के शुरा से मिलेंगे। मुतालबात न मानने तक वापस जाने से इनकार कर दिया। रास्तों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। कंटेनर्स की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट हाउस जाने वाला रास्ता भी बंद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि रेड जोन हसास इलाका है, किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि पार्टी के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। फहरिस्तें कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KP असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा और कमल शोजब के नाम शामिल हैं। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक-ए-इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक-ए-इंसाफ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। पेरिस के मशहूर दरियाए सीन पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला, सबसे ज़्यादा एथलीट, सबसे ज़्यादा मुकाबले, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसके अलावा भी बहुत कुछ। ये सब कुछ होगा पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में। तकरीब में खूबसूरत मनाजिर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी की झनकार। मशहूर गुलकारा लेडी गागा ने आवाज़ का जादू जगाया। 3000 के लगभग फनकार परफॉर्म कर रहे हैं। तारीख के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क करार दिए जाने वाले गेम्स की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बाख का कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के साथ दुनिया पेरिस की मुनफरिद दिलकशी से भी हैरान रह जाएगी, जो 1 सदी के बाद दोबारा ओलंपिक्स की मेज़बानी कर रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स का इम्तिहान आज से शुरू। दिन 1:30 बजे गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल, जबकि दोपहर 3:30 बजे कशमाला तल्लत विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के शूटर्स की ट्रेनिंग। दूसरी जानिब पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी दस्ते के एजाज़ में पाकिस्तान एम्बेसी में तकरीब। वफाकी वज़ीर IPC राना सनाउल्लाह मेहमान खसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम, फ़ाइका रियाज, अहमद दुरानी और जहां आरा नबी की शिरकत।
ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी दस्ता पेरिस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सपोर्टर्स ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। 8 एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ता गेम्स में शिरकत करेगा। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे पहले फ्रांस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर नामालूम अफराद का हमला, तोड़फोड़, आग लगाई। फ्रांसीसी रेल कंपनी के हुक्काम का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमले बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयां हैं जिनका मकसद ट्रेन निज़ाम को मफलूज करना था। हमले के बायस ट्रेनों की बड़ी तादाद मंसूख, कई ट्रेनों को मुतबादिल रूट्स फराहम किए गए। और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पूरे सूबे में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में सेफ सिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि सेफ सिटी की बदौलत शहर में अमन व अमान बेहतर हुआ, तवक्को से बढ़कर काम किया गया। चंद महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया है। बच्चों के लिए चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इस इकदाम से बच्चों की मदद की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ ज़मीन के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की सूबे में सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं अमन लेंगे। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां शर पसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए आवाम के साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। केपी की आवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। माहिदे से कोई शिक ख़त्म करनी है या तब्दील करनी है, आवाम कहेंगे तो ख़त्म और तब्दील होगी। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले कि ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनकी शख्सियत से तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन शोहदा से मुतल्लिक़ गलत बात पर उन्हें तकलीफ होती है। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमूआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना था कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। अतातारर का कहना था कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा दिया, धरना करने की इजाज़त दे दी गई। इसके SOPs तय हुए थे। 200 यूनिट तक बिजली के सार्फिन पर बोझ नहीं डाल रहे। हम मुल्क की बका के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि आज एहतजाज अमली तौर पर अब मुमकिन नहीं, इसलिए PTI पिटीशन नई दरख्वास्त तसव्वुर होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 29 जुलाई F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए। 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करें। दरख्वास्त गुजार ने अंडरटेकिंग दी कि एहतजाज पुरअमन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनेगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 18 जुलाई से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड एहतजाज मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक अदालती हुक्म के एहतराम पर जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज भूख हड़ताली कैंप भी न लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतल्लिका हलकों में एहतजाज करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि लड़ना नहीं चाहते, संविधानों की कदर करना चाहते हैं। लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता। लोगों की बच्चियों को उठाओ तो रास्ता हाथ से निकल जाता है। खल्क़े खुदा की आवाज़ को ना रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई पहली मर्तबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। चीफ जस्टिस पीटीआई के बारे में फैसले पर अमल दरामद करवाएं। मुस्लिम लीग नून का सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की नून लीग की ख़वातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलव्विस अनासिर को इबरत का निशान बनाएंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। एक जमात की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बयान आ रहे हैं। शाहिस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार ख़वातीन के साथ खड़े हैं। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि जब भी ख़वातीन के खिलाफ कोई ट्रोलिंग हो तो सबको साथ देना चाहिए। ईवान के अंदर किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गालियां दें, मैं खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहूं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आपको किसी मौजिज़ रुकन के खिलाफ बदज़बानी की इजाज़त नहीं दूंगा। गालम गलोच करने वालों की असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। अज़मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा एक खास माइंडसेट है। साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IPPs मुआहिदों पर फौरी नज़रसानी ना की तो कारोबार बंद हो जाएंगे। FBCCI में तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली की खपत 11,000 मेगावाट और 43,000 मेगावाट की अदायगी कर रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। सरकारी इदारों की गफलत तमाम पर डाली जा रही है। साबिक वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस से हर खास आम मुतासिर हो रहा है। IPPs के साथ बैठ कर बात की जाए। इस मुल्क को किसी से कोई खतरा नहीं है। हमने सिर्फ अपने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना है। कराची में नवाब अकबर भुट्टी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ सम से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। फहद बुख्ती ग्रुप और अली हैदर बुख्ती ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके क़याबान निशात में हुई। जांबाक अफराद में नवाब अकबर बुख्ती का भतीजा फहद बुख्ती, मीर महसन बुख्ती, मीर ईसा बुख्ती, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुख्ती का भांजा मीर अली हैदर बुख्ती और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दरख्शा थाने में दर्ज। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत, असला भी बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इस दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग का तबादला हो गया। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असला उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असला बिरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों है? दो ग्रुपों में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असला रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असले का गलत इस्तेमाल किया गया तो लाइसेंस मनसूख कराते हैं। सरेआम असला लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। कराची पुलिस आगरा ताज कॉलोनी से लापता होने वाले मुमताज़ सनतकार जुल्फ़कार अहमद का 3 दिन बाद भी पता न चल सका। जुल्फ़कार अहमद को 23 जुलाई को आगरा ताज कॉलोनी से डबल कैबिन गाड़ी में सवार अफराद ने उस वक्त अगवा किया था जब वो अपनी गाड़ी में दोस्त के साथ सफ़र कर रहे थे। DIG साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर केस में कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी। जुल्फ़कार अहमद के अहल खाना ने गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडयाला जेल के बाहर बानी PTI के वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई ये बड़ा अजीब है। वकला को सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस में बिठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुँच गए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक में तब्दीली पर इस्तफसार। कहा कि कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देखेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलतें बहाल की जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासर हुई। अब तक मुतासरीन नाज़ी घरों में रहने पर मजबूर हैं। पार्लियामान में स्टाफ की कमी नहीं है। सियासी मकासद के लिए मुलाजमीन भर्ती किए गए। 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में कहा कि रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,70,000 तक है। अरकान पार्लियामेंट अपने बिजली और गैस के बिल्स खुद देते हैं। काम के एतबार से सबसे कम तनख्वाह है। 20 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली के पास सरकारी रिहाइशगाह मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट के नए लॉजेस का काम 80% मुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की नई लॉजेस पर दोबारा काम शुरू करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली से मुशावरत की सिफारिश। मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के सरबराह ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाक़या पहले से तय था। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े से कबल ताहिर अंजुम और अनीला रियाज उर्फ नीली परी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर भी गई थी। अनीला रियाज उर्फ नीली परी को ताहिर अंजुम के घर से ही गिरफ्तार किया गया। ताहिर अंजुम और अनीला रियाज ने पुलिस के सामने प्लान का एतराफ़ भी कर लिया। ताहिर अंजुम ने पुलिस को बताया कि अनीला माफ़ी मांगने आई है। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर बेटी बख्तावर भुट्टो ने दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। नवासों के साथ नाना जरदारी की वीडियो पर लिखा कि बाबा से नाना बाबा का सफ़र। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां अवाम की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। ऐसा नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें किसी इदारे को मुदाखलत की इजाज़त ना हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराह महमूद अचकज़ई का कोयटा में जलसे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान गलत पॉलिसियों की वजह से आज इस हाल पर पहुंचा है। मुल्क को कमज़ोर करने में सब सियासतदान शरीक हैं। बोले हमारे इत्तेहाद का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं, हम अवामी ताकत से नया पाकिस्तान तश्कील देंगे। जाता है पाकिस्तान और भारत में अखराजात ज़िंदगी एक जैसे लेकिन टैक्स निज़ाम मुसावी नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एलामिया। कहा कि पाकिस्तान में 1 लाख तनख्वाह पर सालाना टैक्स 30,000 और भारत में 10,050 पाकिस्तानी रुपये टैक्स है। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर भारत की निस्बत 3.5 गुना ज़्यादा टैक्स है। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने इस्राएली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया गज़ा सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। जंगबंदी माहदे का वक्त आ गया है। इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्राएली वज़ीर आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इसराइल के लिए 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की तबाहाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनस बोरिश पनाहगज़ी कैंप और गजा सिटी में घरों पर बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुतअद्दिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। विमेंस एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मेज़बान श्रीलंका को जीत के लिए 141 रन का हदफ दिया है। इससे कबल खेले गए सेमीफाइनल में इंडिया विमेन ने बांग्लादेश विमेन को 10 विकेट से शिकस्त दी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप करने और मोहम्मद हुरैरा, साहबजादा फरहान को स्क्वाड में शामिल करने का इम्कान। आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायजा लेने के बाद फैसला होगा। हेड कोच जेसन गिलेस्पी की ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आमद के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 6.5 लाख ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता मरदमशुमारी से अगर उन आदाद शुमार का मुआवजा किया जाए तो उनकी तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है। इस वक्त दिल का रिश्ता ऐप पर 35 साल की गैर शादीशुदा ख़वातीन के 1 लाख प्रोफाइल मौजूद हैं। ऐप ऐसी शादियां कराने में मददगार है। जादू जो सर चढ़कर बोले, जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जान निसार ने धूम मचा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज़ का ताज अपने सर पर सजा लिया। इससे पहले ड्रामा सीरियल्स खुदा और मोहब्बत और तेरे बिन 3-3 बिलियन व्यूज़ लेकर एंटरटेनमेंट की सल्तनत की बादशाह बन गए। मूवी बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी, ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार करी थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई।